आपका धन्यवाद। वहाँ पर विपिन थोड़ा सा नीचे झुकता है और चारू को थैंक यू कहने के बाद में वहाँ से चला जाता है। वो फिर पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आपको समारोह में खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब वह देखती है कि विपिन वहाँ से जा चुका था तो उसके साथ में उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। वास्तव में बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस भी कर रही थी, क्योंकि इतनी देर पहले जब वहाँ पर विपिन उनके पास में बात करने के लिए आया था तो उस समय उन्होंने ये समझा था कि क्या वास्तव में ये बंदा उनसे कोई मदद मांगना चाहता है या कि जान करके ही ऐसे शब्द कह रहा है ताकि वह उनको इम्प्रेस कर सके। हालांकि अब चारू को ये पता चल गया था कि हाँ, वास्तव में वह लड़का यहाँ पर उससे केवल इम्पोर्टेंट बात करने के लिए ही आया हुआ था। वास्तव में मुझे अगर इसके बारे में पता होता ना कि वो लड़का केवल मेरे पास में उसके लिए पूछने के बारे में आया था तो मैं पहले जीत को वहाँ पर नहीं भेजती और वहाँ पर जीत की ऐसी हालत नहीं होती। हालांकि जैसे जीत का उसका ख्याल आता है ना तो वो उधर पलटकर देखती है तो वो देखती है कि जीत अभी अपनी जगह से खड़ा होते हुए आ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज लग रहा था। वहाँ पर चारू जल्दी से जीत के पास में जाती है और उससे कहती है, जीत क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर सारा मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अब उसे चोट पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, चारू ने जीत से कहा। हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जीत तो पूरी तरह से भड़क उठता है। क्या क्या कहा? क्या वास्तव में आप ये चाहते हैं कि मैं वहाँ पर उसको ऐसे छोड़ दूं? नहीं 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 नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी उसने यहाँ पर मेरे से पंगा जो ले लिया है, अब उसको मैं बिना मारे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह अपने पास में खड़े हुए एक सेवक से कहता है, प्रणय इधर आओ, जल्दी से जाओ और उस लड़के के बारे में सारी जन्म कुंडली निकाल कर यहाँ पर लेके आओ। इसके बाद में जल्दी से वो वहाँ से चला जाता है और वहीं जल्दी से जीत अपने पंखे को उठाता है और उसको खोलने की कोशिश करता है। हालांकि जैसे वो ऐसा करता है ना तो वो पाता है कि उसका पंखा पहले से ही टूट चुका था। तुम लड़के, अब तुम उसे नहीं बचने वाले। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर जीत इसी तरह सोच रहा था, वहाँ पर कुछ समय बीत जाता है और प्रणय वापस से वहाँ पर लौट आता है। वह उससे कहता है, जीत, मुझे पता चला है कि वो बंदा आखिर कहाँ से आया है। वह होंगर मास्टर टीचर अकेडमी का एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा उसने रोसा साम्राज्य के अंदर के एक पवेलियन को भी वहाँ पर क्रैश कर दिया है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? वो वास्तव में होंगर मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल है। हालांकि फिलहाल मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होंगर मास्टर टीचर अकेडमी तो कोई छोटी मोटी कस्बों के अंदर से एक है और संत अकेडमी कोई एक छोटी मोटी अकेडमी थोड़ी ना है। वहाँ पर हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ऐसा क्या हो गया कि इसने यहाँ पर पवेलियन को क्रैश कर दिया है? तो चलो ठीक है, कर दिया है तो इसके साथ में ये माना जा सकता है कि हाँ, वास्तव में वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि अब मैं उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में प्रणय ने उससे कहा, लेकिन जीत, आखिरकार तुमने अपने उस सीक्रेट टेक्निक का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर सेन कबीले की तुम सीक्रेट टेक्निक का यहाँ पर यूज कर लेते तो तुम उसको आराम से यहाँ पर खत्म कर सकते थे। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में जीत उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं उसका यहाँ पर यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर मैंने उसका यहाँ पर यूज कर लेता तो उसके बाद में मेरी सारी एनर्जी यहीं पर ही ड्रेन हो जाती और फिर उसके बाद में मैं कैसे उस सिलेक्शन के अंदर आगे बढ़ पाता। वहाँ पर जीत बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसने मुस्कान के साथ में कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, बस एक बार यहाँ पर ये सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में मुझे यहाँ पर उच्चतम श्रेणी के अंदर आना है और इलाइट क्लब के अंदर जाकर ज्वाइन होना होगा। इलाइट रैंक के अंदर जाने के बाद में मैं उससे यहाँ पर सारी चीजों का बदला ले लूंगा। उसके बाद में मैं उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इतना कहते कहते वहाँ पर जीत के और प्रणय दोनों के चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। हाँ जीत, तुमने सही कहा, हम उसको वहाँ पर जरूर देख लेंगे। इलाइट श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जहाँ पर कोई हाई रैंक के लड़ाकू ही रहा करते हैं। वहीं फिर जीत प्रणय से आगे पूछता है, चलो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार उसका नाम क्या है, ताकि इसके बिना पता लगाए तो उसको मारने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। हाँ, उसका नाम विपिन है। हालांकि जहाँ पर प्रणय जैसे ऐसा नाम लिया ना, वहीं दूसरी तरफ क्या क्या कहा तुमने? क्या विपिन? क्या उसका नाम विपिन है? वहीं चारों आगे बढ़कर आ जाती है और वहाँ पर वह जीत से बात करने लगती है। हाँ हाँ, उसका नाम विपिन ही है, तुम चिंता मत करो, मैं उसको वहाँ पर मार डालूंगा। हालांकि वैसे ही उसकी बात सुनते ही अचानक से पैंग, वहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर आकर एक जोरदार फिस्ट लग जाती है और अगले ही पल प्रणय जमीन के ऊपर गिर जाता है।
वहाँ पर उसके मुंह के अंदर से उसके बहुत सारे दांत भी बाहर निकल चुके थे। हालांकि वहाँ पर जीत अपने आप को वापस से संभालता है और वो अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हुए कहता है, ये सीनियर चारू, आपने ये क्या किया, आपने ये अच्छा नहीं किया। वहाँ पर अभी जीत समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अचानक से विपिन का नाम सुनते ही वह इस तरह से कैसे उसके ऊपर वार कर सकती थी। क्या ऐसा तो नहीं कहाँ पर विपिन के उन सभी शब्दों ने वहाँ पर उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हो। हालांकि वहीं जीत की सवाल का कोई जवाब न देते हुए वहाँ पर चारू उससे कहती है, तुम पहले मेरी बात सुन लो। अगर यहाँ पर मुझे ये पता चला ना कि तुम्हारे सैन कबीले या तुमने यहाँ पर विपिन को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो उसके बाद में पूरा ग्लेशियर रेन कोट तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। फिर तुम ये मत कहना कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। क्या क्या कहा आपने? क्या अब आप वहाँ पर उस विपिन की साइड लेने वाले हैं? वहाँ पर जीत जैसे ही चारू की बात सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हालांकि उसको गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन ये देखते हुए कैसे वहाँ पर अचानक से चारू ने तो अपना रंग रूप ही बदल दिया था। उसी के साथ में वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जीत का एकमात्र मकसद जो था ना, वह ये था कि वह ग्लेशियर प्लेन कोर्ट की उन सभी महिलाओं का ध्यान अपनी तरफ खींचता और उन सभी की सद्भावना को जीत लेता। इसके बाद में ऐसा हो सकता था कि उसके पीछे भी एक अच्छा खासा बैकग्राउंड बनकर आ सकता था। और सीनियर चारू, अभी थोड़ी देर पहले तो आप ऐसा कह रहे थे ना कि आप वहाँ पर विपिन को मार डालेंगे, वो कर देंगे, तो आखिरकार आपका वो सारा गुस्सा कहाँ पर फुर हो गया? हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से बोलता जा रहा था, वहीं उसकी बात सुनने के बाद में चारू उससे कहती है, जीत अब बहुत हो गया। जो तुम्हें भी थोड़ी देर पहले एक थप्पड़ पड़ा था ना, वह तो केवल एक चेतावनी थी। अगर तुम वास्तव में यहाँ पर अभी इसी तरह से बकबक करना चालू रखते हो ना, तो उसके बाद में मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे ऊपर लाहत घुसे भी बरसाने होंगे। हालांकि जहाँ पर चारू इसी तरह से कह रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ आपका क्या कहने का मतलब है? क्या आप वास्तव में ऐसा कुछ कर सकती हैं? लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। वास्तव में अभी जीत वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुका था। थोड़ी देर पहले वह एकमात्र कारण के साथ में तो आगे बढ़कर आया था, वो वहाँ पर उन सभी की मदद करना चाहता था। हालांकि यहाँ पर अचानक से उन सभी को इस तरह से रंग बदलते हुए देखकर उसके तो पूरी तरह से होश वोश सब वहीं पर ही उड़ से गए थे। हालांकि फिर वह उससे पूछ लेता है, आखिरकार सीनियर चारू, आपने ऐसे अपना रंग क्यों बदल लिया? आखिरकार क्यों अब आप उस विपिन की तरफ जाना चाहते हैं? आप मुझे ये कारण बताइए, मैं इस कारण को बताए जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जीत ने वहाँ पर पूछा, लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में चारू ने उससे फौलादी आवाज के अंदर कहा, तुम्हें यहाँ पर इस परेशानी को उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम तुम्हें इसके बारे में कभी भी नहीं बताएंगे। हालांकि तुम्हारे लिए एक बात जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर तुमने यहाँ पर विपिन के लिए कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम हम सभी को यहाँ पर अपना दुश्मन बना लोगे। उसके बाद में ग्लेशियर रेन कोट तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें वहीं से ही पकड़ कर बाहर निकाल लाएगा। और जो अभी चारू वहाँ पर वो शब्द कह रही थी ना, वह सभी शब्द केवल ऐसे मजाक नहीं था। वास्तव में उनको सुनने के बाद में कोई भी ये बता सकता था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर वह सब कुछ सच कह रही थी। कि अगर वास्तव में जीत ने यहाँ पर विपिन के ऊपर कोई भी परेशानी पैदा करने की कोशिश की ना, तो उसके बाद में तो वहाँ पर वह पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले थे। तुम आखिरकार ऐसे क्यों कर रही हो? हालांकि वहाँ पर जीत कुछ कहवा था, उससे पहले ही वो अपने आप को वहीं पर ही रोक लेता है, क्योंकि वह जानता था कि वहाँ पर अगर वह उससे लड़ने के लिए आगे चला भी जाता है ना, तो उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की ताकत बराबरी मानी जा सकती थी। इसके साथ में वहाँ पर उनका पूरा ग्रुप आया हुआ था, और फालतू में ग्लेशियर रेन कोट के साथ में पंगा लेना वास्तव में बहुत ही ज्यादा बुरा था। वहीं अब वो अपनी मुट्ठी को केस भेज देता है और वह वहीं पर ही कहता है, विपिन, तुम्हारी ये दुश्मनी मेरे से बहुत ही बड़ी महंगी पड़ने वाली है। वास्तव में मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर जब जीत ने देखा कि उससे यहाँ पर अभी कुछ नहीं होने वाला और वह उन सभी लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ने सकता था, तो इसी वजह से जो उसकी सारी दुश्मनी थी ना, उसने उसका रुख ही चेंज कर दिया और सीधा सारी दुश्मनी विपिन के ऊपर ही ठोक दी। वैसे एकमात्र कारण इसका ये भी था कि यहाँ पर केवल विपिन की वजह से ही जो उनके बीच में अच्छा संबंध बनने वाला था ना, वह पूरी तरह से खराब हो चुका था। हालांकि ये सोच विचार करने के बाद में अचानक से जब उसके दिमाग के अंदर सारे विचार चले गए, उसके बाद में वो जल्दी से चारों की तरफ पलट कर देखता है, तो वही देखते ही अचानक से वह अपनी आंखें रगड़ने लगता है। धत तेरी, ये क्या हो रहा है? आखिरकार इन सभी की आंखों के अंदर कब से
सितारे उमड़ आए, क्योंकि ये सभी तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उनके सामने कोई विपिन नहीं, उनका कोई देवता खड़ा हो। क्या वास्तव में यहाँ पर ये सभी सभी अभी उससे इम्प्रेस हो गई हैं? क्या ये वास्तव में यहाँ पर उसके साथ में कोई संबंध बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही? अभी जीत इसी के बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर दूसरी तरफ वह सभी सभी अभी विपिन को देख रहे थे, और वह जहाँ पर जा रहा था उसी तरफ उनकी निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि वहाँ पर अचानक से एक और लड़की आ जाती है जो उनकी ग्रुप की एक सदस्य थी। वो वहाँ पर आती है और वो उससे पूछती है, सीनियर चारू, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना, जीत एक असाधारण व्यक्ति है, आपको उसके साथ में इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। आपने फालतू में उसके लिए दुश्मनी क्यों मोल ले ली? वह लड़की यहाँ पर कुछ समय पहले नहीं थी जब वहाँ पर ये सभी कहा सुनी हो रही थी। ताकि उसकी बात सुनने के बाद में चारू ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस वो विपिन की तरफ देखते हुए कहती है, देखो वह कौन है, तुम शायद उसको नहीं जानती, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार वह है कौन। सभी की अब निगाहें और सभी कान खड़े हो गए थे उसकी वह बात सुनने के लिए। उसने वहां पर आगे कहा, वह कोई और नहीं, वह विपिन है। हालांकि जैसे ही वहां पर चारू ने वह शब्द कहे, उसी साथ में सभी पूरी तरह से लड़खड़ा गए। क्या 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 कहा? क्या वास्तव में वह विपिन है? सीनियर चारू, क्या आप वास्तव में ये सच कह रहे हैं? वास्तव में सभी के सभी वहीं पर ही पूरी तरह से जम से गए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने वहां पर उनको बहुत खतरनाक झटका दे दिया हो।